साथियों नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की, जो 6 दिन बराबर निरंतर हो चुके थे। जो कांग्रेस के पदाधिकारियों को, बड़े बड़े पदाधिकारियों को झांसी के नजरबंद कर दिया था प्रशासन ने। तो आखिरकार प्रशासन ने भी हार का सामना कर लिया है। जिस तरीके से 6 दिन पूर्ण हो चुके थे, नजरबंद कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े पदाधिकारी को घर के अंदर भी रहना पड़ा था। तो हमारे बीच में ऐसे ही पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन मंत्री जी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि आखिरकार प्रशासन ने क्यों इतना घेराव, आखिरकार क्यों बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। तो अगली आवाज मंत्री जी नमस्कार। जिस तरीके से 6 दिन हो चुके हैं, काबू किया है प्रशासन ने, आखिरकार क्यों, क्या मंशा थी प्रशासन की, क्यों नहीं आप लोग को निकलने दे रहा था? योगी सरकार की मंशा है कि लोग गूंगे होके रहें और अंधे होके रहें, ना कुछ देखें और ना कुछ बोले। सुनना जो है वो सुने, लेकिन मुंह पे पट्टी लगाएं और आंखों पर काली पट्टी बांधें। लेकिन ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि हमारे सामने गाय माता मरती रहे और हम अपने आप को भारतीय संस्कृति का एक बेटा मानते हुए इसको देखते रहे। ललितपुर के सोजना में जब हम लोगों ने देखा कि सरकारी अव्यवस्था के कारण गौ माता निरंतर तड़प तड़प कर दम तोड़ रही हैं, और यही नहीं, जो जिंदा गौ माताएं हैं वो जंगली पशु उनको खा रहे, उनकी आंखें निकाल रहे, तो हम लोगों को लगा कि हमें इसमें सीधे बढ़ के कुछ करना चाहिए। पूरी बात सब जगह पहुंची और एक यात्रा हुई कि एक जागरूकता यात्रा, जिससे सोई हुई प्रदेश सरकार जागे और गौ माताओं की जान बचे। हम लोग सोचना गए, हमने वहां देखा कि जिस तरह गाय का झुंड पहले दबा दिया गया था, मरी हुई गायों का, जिंदा गाय भी ऐसी थी जो हर घंटे दम तोड़ सकती थी, क्योंकि उन्हें खुले में रखा था। कोई तिरपाल नहीं, कोई खाने का मेनू नहीं, वहीं सालों पुराना कहीं भूसा डला, उसी पे गोबर डला, उसी पे कूड़ा डला, और एक एक गाय की हम हड्डी गिन सकते थे। तो हमने जिलाधिकारी से बात की, जिलाधिकारी ने उसमें कुछ लोगों को सस्पेंड किया, लेकिन सस्पेंड करने से वो समस्या सॉल्व नहीं हो रही थी। फिर हमारी नेता प्रियंका जी ने एक यात्रा की योजना बनाई कि क्यों ना बुंदेलखंड में जागरूकता के लिए यात्रा निकाली जाए। बस योगी महाराज को करंट लग गया, नाराज हो गए, गुस्सा हो गए, और फिर योगी महाराज का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया। 7वें आसमान पे पहुंचने के बाद उन्होंने एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया, जो जहां है उसको वहीं बंद कर दो। वो तो अच्छा हुआ उन्होंने गोली मारने का आदेश नहीं दिया, लेकिन घरों में कैद कर दिया। जो हमारे हिंदुस्तान के संविधान में हमारी आज़ादी थी, बोलने की, देखने की, चलने की, सुनने की, सब पे ताला लगा दिया। और उन्होंने ये तो नहीं देखा कि गौ माता के लिए जो वो अपनी कैबिनेट में प्रस्ताव ला रहे थे, गौवध, उस प्रस्ताव में 3 से 7 साल की सजा थी, 3 से 5 लाख रुपए का जुर्माना था। उसको नहीं देखा उनने तो ये देख लिया कि ये लोग गाय माता की सेवा करने क्यों निकल रहे। उनने ये नहीं देखा कि उनके टोल फ्री नंबर काम नहीं कर रहा है, उनने जो एम्बुलेंस की बात कही थी गौ सेवा के लिए वो नहीं है, कोई गर्मी हो, सर्दी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, वही भूसा, जबकि जाड़े में तो गाय को सोयाबीन के भूसा मिलना चाहिए, उड़द का भूसा मिलना चाहिए, और कोई वो नहीं था। जाड़ों में हीटर रूम बनना चाहिए, गाय का कैटेगराइजेशन होना चाहिए, जैसे एक गोवंश होता है जो बिल्कुल दुर्बल होता है, एक सबल होता है, एक वृद्ध होता है। अब जिस समय भूसा एक जगह आप थोड़ा सा डाल दोगे तो सबल दुर्बल को गिरा देता, फिर वो उठ नहीं पाता, फिर वो स्टाफ का पेमेंट इन्हें देना नहीं है, 900 करोड़ का बजट है, वो कहाँ जा रहा है।
ये मालूम नहीं है। तो ऐसे में हम लोग चाहते थे, हमने बरसात में भी देखा था कर्मचारी की गौशाला में 2-2 फुट कीचड़ में गाय खड़ी रहती, कीड़े काट रहे। तो वो जो यात्रा हमारी निकलने थी, यात्रा तो निकलना थी हमारी 26 तारीख को, लेकिन उन्होंने 25 को ही कर दिया घरों में पैक। पत्रकार वार्ता नहीं होगी, आप बोलोगे नहीं, घर के अंदर रहोगे, आप कौन है क्या है भूल जाओ अपने आप को। अब आप योगी के कैदी हो, बंद। अब हाथराई करने के बाद पुलिस वाले एक आध दिन तो हम लोगों को किसी के मरे में बैठने के लिए जाना था, उठावनी में ले गए, लेकिन फिर तो उन्होंने मंदिर तक नहीं जाने दिए, क्योंकि ऊपर का फरमान था जी। और ये ऊपर के फरमान से हमें घरों में कैद कर दिया। लेकिन लोग सड़कों पे निकले, उन्होंने भले ही हमें कैद कर दिया, हमारे अध्यक्ष लल्लू को पकड़ लिया हो, लेकिन यात्रा चलती रही, चाहे ललितपुर हो, चाहे झांसी हो, चाहे उरई हो, चाहे आज हमीरपुर हो, सब जगह निकलेगी। क्योंकि वो गौ माता के लिए, गाय माता के प्रति जो आदमी जागरूक और संवेदन नहीं है, मैं समझता हूँ उसे इस मुल्क में रहने का हक नहीं है। ठीक। कैमरामैन राहुल के साथ देवेंद्र कुमार, संपादक देव न्यूज, झांसी।